माइग्रेंट। माइग्रेंट की स्पेलिंग होती है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने यहाँ से किसी काम की वजह से किसी दूसरी जगह जाता है, रोजगार के लिए या शिक्षा के लिए या इलाज के लिए, और उसके बाद वो अपने ओरिजिनल गांव या अपने देश लौट जाएगा। स्क्वेटर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो अपना घर बार छोड़कर ही आ गए हैं, मतलब अब वो वापस नहीं जाएंगे। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है इतिहास में, कुछ लोग मजबूरी में आ जाते हैं, कैंप में रहना पड़ता है ना, स्क्वेटर्स हु कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 के समय से बांग्लादेश से यहाँ गए। साहिब्स फैमिली इज अमॉन्ग देम। साहिब का जो परिवार है वो उनमें से एक है। सीमापुरी वाज वन सीमापुरी वाज देन अ विल्डरनेस। उस समय सीमापुरी विल्डरनेस हुआ करता था। सीमापुरी जगह का नाम है, विल्डरनेस का मतलब होता है कि खाली जगह, अ, जंगलों जैसा जंगली इलाका, है ना। विल्डरनेस मतलब जंगली इलाका। जंगली इलाका मतलब वहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता, दूर दूर तक पेड़ पौधे जंगली जानवर ऐसे, विल्डरनेस जैसा मतलब इंसान के रहने लायक नहीं, खाली। इट स्टिल इज सीमापुरी अभी भी वही है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्पटी, लेकिन अब ये जगह खाली नहीं है। नो लॉन्गर एम्पटी, अब बिल्कुल भी खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड with roofs of tin and trampoline, devoid of sewage, drainage, or running water, live 10,000 rag pickers। कीचड़ से बनाए हुए मकान, जिनकी छत या तो टिन की है या तो टारपोलिन की है। टिन की छत होती है, छत स्टील वाली। टारपोलिन प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक की बड़ी चादर। डिवॉइड ऑफ सीवेज, भले वहां पे क्या है, सीवेज है। सीवेज होता है जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिस जगह पे होती है ना, नगर निगम, तो वहाँ क्या होता है कि जो कॉमन कॉलोनीज होती हैं, उन सब का जो भी ह्यूमन वेस्ट होगा, बाथरूम का या टॉयलेट का ह्यूमन वेस्ट जो होता है, उसका एक ट्रीटमेंट करने के लिए सीवेज की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो वो सीवेज उस जगह के पास है। ड्रेनेज है, ड्रेनेज मतलब नाला है, और नाले नाले बहते हुए नाले का पानी है। ऐसे जगह पे भी 10,000 से ज्यादा, लगभग 10,000 कचरा चुनने वाले रहते हैं। ऐसा जगह का डिस्क्रिप्शन इसलिए दिया गया है कि मतलब ऐसी जगह एक भले मतलब सामान्य तौर पे कि किसी इंसान के रहने लायक नहीं होती, पर ऐसी जगह पे क्या है कि 10,000 से भी ज्यादा अ, कचरा चुनने वाले लोग रह रहे हैं तो वो भी मनुष्य ही। लेकिन आगे लिखती हैं, दे हैव लिव्ड हियर for more than 30 years without in identity, without permit, but with ration card that get their names on voters list and enable them to buy grain। ये लोग यहाँ पिछले 30 सालों से रह रहे हैं, इनकी कोई पहचान नहीं है, इनके पास कोई परमिट नहीं है। आइडेंटिटी मतलब पहचान, ठीक है, आइडेंटिटी मतलब पहचान, और परमिट मतलब आदेश। परमिट नहीं है उनके पास रहने का। आपने ट्रकों पे लिखा होगा ऑल इंडिया परमिट। ऑल इंडिया परमिट का मतलब है कि पूरे देश में कहीं भी आने जाने की उनको परमिट है। परमिट परमिशन है ना, परमिट परमिशन, विथ राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट। लेकिन उन सबके पास राशन कार्ड है, और उस राशन कार्ड है इससे वोटर लिस्ट में है वो वहाँ के। और अब राशन कार्ड की वजह से उनको कम से कम भोजन की आवश्यकता, भोजन वो खरीद सकते हैं। एनेबल देम टू बाई ग्रेन। ग्रेन मतलब अनाज, बाई मतलब खरीदना, एनेबल मतलब पूरा कर पाना, मतलब अब उस उतनी व्यवस्था है, इस लायक है कि वो अनाज खरीद पाएंगे। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। देखिए ये लाइन मैंने हरे रंग से लिखी है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, कि भोजन, जीवन जीने के लिए भोजन किसी अस्तित्व की पहचान से अधिक महत्वपूर्ण है। भाई पेट में भोजन रहेगा तो जान पहचान बनेगी, है ना। पहचान का लेके क्या करेंगे जब भोजन ही नहीं रहेगा। ऐसा ये लिखना चाह रही हैं। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन ईचिंग स्टमक, वी वुड rather live here than in the fields that gave us no grain, says a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। मैंने जब एक ग्रुप ऑफ वुमेन मतलब एक औरतों के समूह से पूछा जिन्होंने साड़ियाँ पहन रखी थी, साड़ीज, ठीक है। टैटर टैटर मतलब फटी हुई साड़ियाँ पहन रखी थी, ठीक है। ऐसे किसी ऐसे किसी महिलाओं के समूह से मैंने पूछा कि अ, वो अपने घर क्यों नहीं जाती, जहाँ ब्यूटीफुल लैंड है, ग्रीन फील्ड्स हैं, रिवर्स हैं, ऐसी जगह को छोड़कर यहाँ क्यों आ गई हैं। उन समूह ने जवाब दिया, से इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एकिंग स्टमक, और हम बिना खुशी से सो पा रहे हैं, विदाउट एन ईचिंग स्टमक। ईचिंग का मतलब होता है दर्द करना, स्टमक का मतलब होता है पेट। ऐसे पेट के साथ सोने को मिल रहा है जो दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है सोते समय पेट में। वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। तो हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, बजाय इसके कि एक ऐसे खेत में रहें, एक ऐसे खुले वातावरण में रहें जहाँ हमें खाने को अनाज तक नहीं है। ये बताया उसको, ठीक है। वेन एवर दे फाइंड फूड,
दे पिच देयर टेंट्स एंड बिकम ट्रांजिट होम्स। जहां कहीं भी, वेयर एवर और वेन एवर, दो शब्द हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक शब्द है WHERE, वेयर, और दूसरा शब्द है WHEN, वेन। वेयर का मतलब होता है कहाँ, और वेन का मतलब होता है कब, ठीक है। तो वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, दे फाइंड फूड, उन्हें भोजन मिल पाता है, दे पिच देयर टेंट्स एंड बिकम ट्रांजिट होम्स, वो वहां पे अपना तंबू लगा देते हैं, टेंट मतलब तंबू, एंड बिकम ट्रांजिट होम्स। ट्रांजिट का मतलब होता है कि एक ऐसी वस्तु जो परिवर्तनशील है, बदल जाएगी, ठीक है, बदलती है, अपना घर लेके वहां चले जाते हैं। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, 20 25 30 मतलब 50 लोगों का एक समूह रहता है, और वो जगह जगह घूमते रहते हैं भोजन और नौकरी की तलाश में। कुछ दिन रहते हैं, महीने 2 महीने, फिर कहीं और चले जाते हैं। चिल्ड्रंस ग्रो अप इन देम, बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल। बच्चे भी उनके साथ वहीं बढ़ रहे होते हैं, उनके सर्वाइवल में पार्टनर होते हैं। सर्वाइवल मतलब जीवन यापन में उनके सहभागी हो जाते हैं। एंड सर्वाइवल इज एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी इलाके में जीवन यापन करने का मतलब है कचरा चुनना, रैग पिकिंग। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। कई सालों के दौरान ये लोगों ने एक अजीब तरह का कला, एक कला विकसित कर ली है, अपने काम में एक कला विकसित कर ली है। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब हासिल करना, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया है, क्योंकि इतने साल से कचरा चुन रहे हैं कि अब ये कचरा चुनने में एक माहिर हो गए हैं, एक आर्टिस्ट हो गए हैं, है ना। फाइन आर्ट, इनके अंदर फाइन आर्ट आ गया है कचरा चुनने में, ऐसा लेखक लिख रही हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, ये कचरा उनके लिए अब सोने जैसा है। इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर द हेड्स, इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ। अब यही उनके लिए ब्रेड है, मतलब इनके रोजी रोटी है, इनके सिर के ऊपर की छत यही है, यही कचरा है। और अगर वह छत टपक भी रहा हो तो भी क्या। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये कचरा इससे भी ज्यादा मूल्यवान है। क्यों मूल्यवान है, आगे देखिए। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, हिज आईज लाइटिंग अप। उसकी आंखों में एक अजीब तरीके का प्रकाश था, और उसने कहा कि मुझे कई बार इसमें 1 रुपया मिल जाता है। इस कचड़े में कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, और कभी कभी तो 10 के नोट मिल जाते हैं। ये बात बताते हुए उस बच्चे की आंखों में एक चमक थी। इवन इफ when you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. अगर आपको एक कचड़े के टीले में, हिप मतलब टीला, अगर आपको एक कचड़े के टीले में चांदी की कॉइन मिल जाएगी, तो आप उस और खोजना बंद नहीं करेंगे, इस उम्मीद में कि हो सकता है कुछ और मिल जाए, और भी कुछ हो। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए, सीम्स मतलब लगता है, ठीक है। सीम्स और लुक दोनों का मतलब होता है देखना और समझना, ठीक है। लेकिन लुक का मतलब होता है सिर्फ देखना, और सीम्स का मतलब होता है लगना, देखकर कुछ समझ पाना, कुछ अपने दिमाग में खुद से बना लेना, ठीक है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कचरे का मतलब उनके माता पिता से अलग है। फॉर चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर्स, फॉर देयर एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए ये आश्चर्यजनक है, एक तोहफा है, लेकिन उनके माता पिता के लिए, उनके बड़ों के लिए ये आजीविका है। कचरा इनके लिए आजीविका है। One winter morning, I see Sahib standing by a fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. विंटर मतलब सर्दी, सर्दी की इस सुबह मैंने साहिब को देखा, स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट। फेंस का मतलब होता है घिरा हुआ, ठीक है, और गेट मतलब दरवाजा। तो साहब स्टैंड कर रहा था कहाँ, एक दरवाजे के पास, ऑफ नेबरहुड क्लब, उसके पड़ोस का कोई क्लब है। वॉचिंग टू वुमेन ड्रेस्ड इन वाइट, दो लोगों को देख रहा है जो सफेद वस्त्र में है और टेनिस खेल रहे हैं, सफेद कपड़ों में टेनिस खेल रहे हैं। टेनिस नॉर्मली शॉर्ट पैंट और टी शर्ट में खेली जाती है। आई लाइक द गेम, ही हम्स, मुझे यह खेल पसंद है, उसने ये फुसफुसाते हुए कहा। हम्स, हम्स एक्चुअली में है हमिंग साउंड। क्या है, हम्स यहाँ जो यूज किया गया है वो है हमिंग साउंड, ठीक है, हमिंग साउंड। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, उसको देखकर, मतलब उस फेंस के उस जो घेराबंदी की हुई थी, फेंसिंग की जाती है खेतों की ताकि कोई जानवर फसल ना चढ़ जाए, तो वैसे ही फेंसिंग थी, वहीं से खड़ा होकर उसको देख रहा था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर जाता अगर कोई नहीं होता। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर जाता हूँ जब कोई नहीं रहता है।
ही एडमिट्स, उसने स्वीकार किया, ये बताया। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, जो इसका देखभाल करने वाला है, गेट कीपर है, वो मुझे झूला इस्तेमाल करने देता है। स्विंग मतलब झूला, और यूज मतलब इस्तेमाल करने देना। गेट कीपर मतलब जो उसकी रखवाली करता है। साहिब टू इज टी डबल ओ, ठीक है, यहाँ टी ओ नहीं है, यहाँ टी डबल ओ है। टी डबल ओ का मतलब होता है भी। साहिब भी, साहिब इज, साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहिब भी टेनिस शूज पहने हुए था। टेनिस शूज हमने स्कूल में पहना होता है, रबर के शूज होते हैं, वो स्लिप नहीं करते हैं जल्दी, ठीक है। टेनिस शूज साहिब ने ही पहन रखा था। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो जूते साहिब ने पहन रखे थे वो डिस्कलर दिख रहे थे। किस बारे में? उसके शर्ट और पैंट जो डिस्कलर हो गया था, उसके कंपैरिजन में उसके जो जूते थे वो अलग दिख रहे थे। समवन गिव देम टू हिमी, उसने ये बात बताई कि किसी ने मुझे ये दिया है। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उसने इस बात को एक कारण की तरह पे प्रस्तुत किया कि ये जो जूते आप देख रहे हो ना, ये मुझे किसी ने दिया है, पहले ही बता दिया, पूछे बिना बता दिया। द फैक्ट दैट they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. जो वास्तविक the fact that they were discarded by, जो वास्तविकता बात ये थी कि वो एक ऐसे बच्चे द्वारा छोड़ दिया गया है, तिरस्कृत कर दिया गया है, डिस्कार्ड कर दिया गया है, अस्वीकार कर दिया गया है, जो एक रिच बॉय है, ऐसा रिच बॉय थोड़ा अमीर है, who perhaps refused to wear them because there is a hole in one of them, क्योंकि उन दोनों में से किसी एक जूते में छेद हो गया है, इसलिए उसने उसे पहनने से मना कर दिया, स्वीकार नहीं किया। लेकिन इस बात से साहिब को कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉदर, बॉदर मतलब फर्क पड़ना, डज नॉट बॉदर मतलब फर्क न पड़ना। फॉर वन हु हैज वॉक बेयरफुट इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम्स ट्रू, उसके लिए जिसने नंगे पांव चली हो, जिस जो नंगे पांव चलता हो, उसके लिए अगर एक छेद वाला जूता भी मिल जाए, एक ही छेद वाला जूता है, तो ये तो स्वप्न पूर्ति जैसा है, जैसे कोई बहुत पुराना सपना पूरा हो गया। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वह खेल जिसे वो इतने ध्यान से देख रहा है, इतनी इच्छा से देख रहा है, इंटेंशन के साथ देख रहा है, ध्यान से देख रहा है, वो उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज की सुबह साहिब अपने, हाँ, साहिब इज ऑन हिज वे टू मिल्क, साहिब मिल्क बूथ की ओर जा रहा है। मिल्क बूथ जैसे यहाँ हमारे यहाँ आमतौर पे डेयरी शॉप्स होती हैं जहाँ दूध से बने हुए प्रोडक्ट मिलते हैं या दूध मिलता है, ऐसे जगह पे। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है, कैनिस्टर मतलब बर्तन, ठीक है, बर्तन है। आई नाउ वॉक इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, एक थोड़ी दूर की ओर इशारा करते हुए उसने बताया कि अब वो एक चाय की स्टॉल पे काम करता है, चाय की दुकान पे काम करता है। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मेरा पूरा भोजन। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारा काम पसंद आया है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री, उसका चेहरा मैं देख सकती हूँ, अब उसने केयर फ्री मतलब बेपरवाह जो चेहरे की झलक थी कि किसी तरह की टेंशन नहीं थी उसके चेहरे पे, वो अब खो चुकी है। हैज लॉस्ट द केयर फ्री, the steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder, जो स्टील का कैनिस्टर है वह कैसा है, सीम्स प्रतीत होता है, हैवियर भारी, देन द प्लास्टिक बैग उस प्लास्टिक के बोरे से जो वह अपने कंधे पर, शोल्डर्स पर लेकर घूमा करता। द बैग वॉज हिज, ये उसका ही बैग था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन ये जो कैनिस्टर है स्टील का, ये साहिब का नहीं है, ये उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक है। द मैन हु ओन्स द टी शॉप, ओन्स मतलब स्वामित्व, द चाय की दुकान टी शॉप। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और यहाँ एक बच्चे की कहानी कंप्लीट होती है कि साहिब अब अपना स्वयं का मालिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब वो एक दुकान पर काम करता है जहाँ अब वो चाय बेचता है। इस तरह एक कहानी कंप्लीट होती है। कहानी का एक हिस्सा है, इसमें हमने जाना कि एक साहिब नाम का बच्चा है। साहिब एक ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता ढाका के रहने वाले हैं, बांग्लादेश के रहने वाले हैं, और कुछ प्राकृतिक कारणों से, कुछ आपदाओं से नुकसान होने की वजह से अब वो भारत आके रह रहे हैं। भारत में दिल्ली के पास रहते हैं, और लेखिका से उसकी मुलाकात हुई है। तो बातचीत ऐसी चलती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो कहता है कि मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है, अगर स्कूल होगा तो मैं चला जाऊंगा। तो टीचर लेखिका कहती है कि मेरे स्कूल में आओगे, हाँ आऊंगा। फिर वो पूछता है कि तो आपका स्कूल रेडी हो गया कुछ दिन बाद, तो कहता है कि अभी स्कूल बनाने में समय लगता है। ऐसी बातें चली हैं। कंटेस्ट ये है, आपको समझना क्या है
यहाँ हमें 3 चीज़ें देखनी है बतौर क्लास 12 के स्टूडेंट के नज़रिए से, कि आपसे एनसीईआरटी क्या सोचने के लिए कह रहा है। एनसीईआरटी आपसे सोचने के लिए कह रहा है कि लोग क्यों माइग्रेट करते हैं? लोगों को अपना मूल निवास छोड़कर कहीं और जाने की क्या कारण हो सकते हैं? क्या आवश्यकताएँ पड़ सकती हैं? दूसरा, गरीबी के क्या कारण हो सकते हैं? गरीबी का परंपरा से क्या संबंध है ना? ट्रेडिशन की बात से क्या संबंध है? और क्या चाहता है आपसे एनसीईआरटी समझने को? ये हम देखते हैं। आपको क्या समझना है इस कहानी से? व्हाट कुड बी सम रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल, जैसे कि मैंने कहा कि लोगों के गांव से शहर की ओर जाने के क्या कारण हो सकते हैं। दूसरा, वुड यू एग्री दैट प्रॉमिस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट? व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन? आपको लगता है क्या, आपको लगता है कि आप इस बात से एग्री करते हैं? एग्री करने का मतलब वास्तविकता रखते हैं, समझते हैं, स्वीकार करते हैं इस बात को कि छोटे गरीब बच्चों से जिस तरह के भी वादे किए जाते हैं उनको निभाया नहीं जाता। अगर आप इस बात को स्वीकार रखते हैं, साझा रखते हैं, तो आप बताइए कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट है नरेटेड इन द टेक्स्ट, ऐसी कौन सी वाकया हुई है, कौन सी बात इस कहानी में लिखी गई है जिससे आपको इस बात का पता चलता है कि बच्चों से किए गए वादों को, खास तौर पे गरीब बच्चों से किए गए वादों को लोग निभाते नहीं हैं। अब ये इसका आंसर लिखा हुआ है वहीं पे कि स्कूल बनाने की जो बात हुई थी, और फिर उसने कहा कि स्कूल बनाने में समय लगता है, क्योंकि स्कूल को बनाने का कोई इरादा था नहीं, लेकिन कह दिया और उसने पूछ लिया तो शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। अंडरलाइन किया है आप लोगों ने ये बात ऊपर रखी हुई, ठीक है। और ये थर्ड क्वेश्चन तो कहानी के दूसरे पार्ट से है, ठीक है। अब देखिए, एनसीईआरटी आपसे एग्जाम में सवाल सीधे सीधे नहीं पूछेगा। एनसीईआरटी आपसे क्या सवाल पूछ सकता है? एनसीईआरटी आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि ये बताइए कि आपने कभी किसी गरीब बच्चे को देखा है रैक पिकिंग करते हुए, कचरा उठाते हुए? अगर देखा है, आपने क्या किया उसके बाद? आप बताइए कि ऐसे बच्चों के भविष्य में क्या संकट आ सकती है? क्या तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से इन बच्चों का भविष्य सुधारा जा सके? ये सारी चीजें एज 12th के स्टूडेंट को, एक 18 साल के नौजवान बच्चे को जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसके मानसिक स्तर की, बौद्धिक क्षमता इस स्तर की होनी चाहिए कि वो समाज की आवश्यकताओं को ढूंढ सके और उसके उपायों को समझ सके, उस उपायों का आविष्कार कर सके। शिक्षा का एकमात्र अर्थ यही है कि आप सही और गलत का फैसला कर पाए। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सही और गलत का अंतर बताएगा और कुछ नहीं करेगा। शिक्षा का एकमात्र यही उद्देश्य है, आप सही और गलत का अंतर कर सकें, यही शिक्षित है। अब आपकी शिक्षा से आपको समझना है कि क्या सही है, क्या तरीका अपनाना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए आज इतना ही। अगली स्टोरी का जो सेकंड पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।